व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टपेंटाडोल टैबलेट के बारे में, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर है एंड बहुत ही जल्दी एक्शन शो करती है। टपेंटाडोल का इस्तेमाल बहुत ही सीवियर पेन में करा जाता है, जब किसी को इंजरी हो गई है, किसी की सर्जरी हो गई है, जब बाकी के पेन किलर काम नहीं करते, तब टपेंटाडोल का इस्तेमाल करा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको टपेंटाडोल के यूजेस, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी क्या डोज होनी चाहिए, प्रेगनेंसी में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है, कौन इस्तेमाल नहीं कर सकता, A to Z मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। टपेंटाडोल एक एनाल्जेसिक मेडिसिन है। एनाल्जेसिक मेडिसिन बॉडी में पेन को कम करती हैं, इसलिए इनको पेन किलर भी बोला जाता है। जो टपेंटाडोल है वो बेंजीनोइड क्लास की ओपियोइड एनाल्जेसिक है। जो ओपियोइड एनाल्जेसिक होती हैं वो नारकोटिक की कैटेगरी में आती हैं एंड इनका इस्तेमाल सीवियर पेन में करा जाता है। वैसे ही टपेंटाडोल भी ओपियोइड एनाल्जेसिक है। टपेंटाडोल टैबलेट फास्ट एक्टिंग पेन किलर है। जब भी इसको सीवियर पेन के लिए इस्तेमाल करा जाता है, जब भी इसकी टैबलेट कंज्यूम करी जाती है, तो 30 से 32 मिनट में ये रिजल्ट दिखा देती है एंड बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। टपेंटाडोल मार्केट में सिर्फ टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है एंड ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, मतलब इसको कंज्यूम करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये मार्केट में दो फॉर्म में अवेलेबल है, IR एंड ER। IR मतलब इमीडिएट रिलीज एंड ER मतलब एक्सटेंडेड रिलीज। IR जो है वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाती है एंड बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाती है, एंड जो ER है, एक्सटेंडेड रिलीज है, वो पूरे दिन में रिजल्ट दिखाती रहती है। उसकी दिन में एक ही टैबलेट कंज्यूम करनी होती है। अगर हम IR इमीडिएट रिलीज की स्ट्रेंथ की बात करें तो उसमें आपको 50 mg की टैबलेट मिल जाएगी, 75 mg की टैबलेट मिल जाएगी एंड 100 mg की टैबलेट मिल जाएगी। अगर हम एक्सटेंडेड रिलीज की बात करें उसमें आपको 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg एंड 250 mg तक आपको टैबलेट मिल जाएंगी। एंड जो ये टपेंटाडोल है ये सिमिलर ट्रेमाडोल, जो ट्रेमाडोल होती है पेन किलर, उसके जैसे ही काम करती है, लेकिन जो इसके साइड इफेक्ट हैं वो ट्रेमाडोल के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कम है। अब अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें, जैसा मैंने आपको बताया ये एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है, ओपियोइड पेन किलर है, इसलिए इसका इस्तेमाल मॉडरेट से सीवियर पेन में करा जाता है। बॉडी में जितने भी मॉडरेट से सीवियर पेन होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल करा जाता है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें, अगर किसी को भी एक्सीडेंटल इंजरी हो गई है, किसी का भी एक्सीडेंट हो गया है एंड इंजरी हुई है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, दूसरी मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रही, तब टपेंटाडोल का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा अगर किसी की बोन में फ्रैक्चर आ गया है, किसी की हड्डी टूट गई है, तो आप सभी को पता है जब किसी की हड्डी टूटती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसको पेन कम करने के लिए टपेंटाडोल का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा अगर किसी की सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, किसी को भी छोटी मोटी सर्जरी के बाद स्टिच लगे हैं, तो आपको पता है कि जब स्टिच सूचर लगते हैं तो बहुत दर्द होता है, उसका ट्रीटमेंट करने, उस दर्द को कम करने के लिए टपेंटाडोल का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा अगर किसी को स्पोर्ट्स इंजरी हो गई है एंड बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, किसी को खेलते टाइम इंजरी हो गई है, तो दर्द को कम करने के लिए टपेंटाडोल का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम, पीरियड्स के टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है एंड वो दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा, तब भी टपेंटाडोल का इस्तेमाल करा जाता है। अगर बैक पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, कईयों को बैक में खिंचाव आ जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और कईयों की जो बैक बोन है वो भी पोजीशन से डिसपोजीशन हो जाती है, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसका ट्रीटमेंट, उस पेन को कम करने के लिए टपेंटाडोल का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा अगर किसी को किडनी स्टोन की बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है तो तब भी टपेंटाडोल का इस्तेमाल करा जाता है। अगर किसी के दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है, जब आपने दांत की कोई छोटी मोटी सर्जरी करवाई है एंड उसके बाद बहुत दर्द हो रहा है, तब भी टपेंटाडोल का इस्तेमाल करा जाता है। बोन्स एंड जॉइंट्स में बहुत दर्द हो रहा है, कोई भी इंजरी हो गई है, तब भी टपेंटाडोल का इस्तेमाल करा जाता है। सीवियर हेडेक हो रहा है, हेडेक बाकी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा, पैरासीटामोल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, तब टपेंटाडोल का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा अगर किसी को नर्व डैमेज हो गई है, उसकी वजह से पेन हो रहा है, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथिक में होता है, जो हाथों और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है डायबिटिक के पेशेंट को, तो वो दर्द कंट्रोल नहीं होता, नहीं ठीक होता बाकी मेडिसिन से, तो जब नर्व डैमेज हो जाता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उस पेन को कम करने के लिए टपेंटाडोल का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा बॉडी में किसी भी तरह के दर्द हो, सीवियर दर्द हो एंड वो ठीक ना हो, तो तब डॉक्टर टपेंटाडोल प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। ये थे इसके सारे के सारे मेजर यूजेस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप मेडिकल, फार्मा, नर्सिंग रिलेटेड ऐसी ही प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो देखना चाहते हो,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। अब अगर हम इसकी डोज की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, इसको डॉक्टर की सलाह से बिना नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर आपकी डोज एडजस्टमेंट करके आपको प्रिस्क्राइब करता है। जब आप इसको बाय करेंगे तो पैकिंग के ऊपर भी RX लिखा होता है, मतलब डॉक्टर की सलाह से ही इसको कंज्यूम करें। अगर हम नॉर्मल वैसे इसकी डोज की बात करें, क्या इसकी कॉमन डोज होती है, अगर किसी को SOS दे रहे हो आप, मतलब एमरजेंसी के केसेस में दे रहे हो, तो 50 mg वाली जो IR टैबलेट है, इमीडिएट रिलीज टैबलेट है, वो एक टैबलेट आप पेशेंट को दे सकते हो। अगर एक टैबलेट से रिलीफ नहीं आता तो 1-1.5-2 घंटे बाद आप फिर एक टैबलेट पेशेंट को दे सकते हो। ये एमरजेंसी केसेस की डोज है। इसके अलावा अगर पेशेंट को आपने किसी और कंडीशन की वजह से ये टैबलेट देनी है, तो जो 50 mg वाली IR टैबलेट है, इमीडिएट रिलीज टैबलेट है, वो 2 टैबलेट एक दिन में दे सकते हो पेशेंट को 50 mg वाली। एंड जो ER टैबलेट है, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट है, वो 50 mg वाली एक टैबलेट एक दिन में ही पेशेंट को देनी है। एंड इसको हमेशा आफ्टर दी फूड कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इसको 5 दिन से ज़्यादा पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करा जाता, क्योंकि ये ट्रेमाडोल के जैसे ही हैबिट फॉर्मिंग है। एंड अगर आप इसको 5 दिन के बाद 5 दिन से ज़्यादा पेशेंट को दोगे तो हो सकता है कि इसकी पेशेंट को हैबिट फॉर्मिंग हो जाए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5 दिन तक ही कंटिन्यू करो, या फिर इसको सिर्फ SOS रखिए, एमरजेंसी केसेस के लिए ही पेशेंट को दीजिएगा। अब अगर हम पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें, कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आपको टाइडल मिल जाएगा सन फार्मा का, टेपनेक्स मिल जाएगा, एस्पाडोल मिल जाएगा, टैपल ER मिल जाएगा, टैपाडे मिल जाएगा, नेटाडल मिल जाएगा। ये कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं। अब अगर हम इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें, अगर किसी को साइड इफेक्ट दिखते हैं तो क्या हो सकते हैं, तो डिजीनेस हो सकती है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, ड्राउजीनेस हो सकती है, टायर्डनेस हो सकती है, स्लीपीनेस फील कर सकता है पेशेंट। अगर इसकी ज़्यादा डोज ले लेता है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ब्रीदिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब भी टेपेंटाडोल की डोज बहुत ज़्यादा ली जाती है डॉक्टर की सलाह से बिना। स्टमक में पेन हो सकती है, एपेटाइट कम हो सकता है। एंड अगर किसी को एलर्जी कर सकती है तो स्किन के ऊपर रैशेस हो सकते हैं। अगर हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो चिल्ड्रन के केसेस में एंड प्रेगनेंसी के केसेस में एंड ब्रेस्ट फीडिंग के केसेस में टेपेंटाडोल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इन तीनों केसेस में टेपेंटाडोल को 100% अवॉइड करना है, कभी भी ये प्रिस्क्राइब नहीं करनी। इसके अलावा अगर किसी को एपिलेप्सी है तो एपिलेप्सी के पेशेंट को भी टेपेंटाडोल नहीं देनी। किसी को ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी हुई है या फिर ब्रेन में ट्यूमर है, तब भी टेपेंटाडोल का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा अगर कोई भी अस्थमा का पेशेंट है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अस्थमा के पेशेंट को कभी भी टेपेंटाडोल प्रिस्क्राइब नहीं करी जाती। अगर किसी को लिवर किडनी की प्रॉब्लम है तब भी टेपेंटाडोल का इस्तेमाल नहीं करा जाता। अगर किसी को पैनक्रिया की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो तब भी टेपेंटाडोल का इस्तेमाल नहीं करा जाता। एक और बात का ध्यान रखना है कि टेपेंटाडोल के साथ कभी भी अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना, अल्कोहल बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करनी, क्योंकि ये सीवियर साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। तो ये थी पूरी की पूरी वीडियो टेपेंटाडोल को लेके। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही इफेक्टिव पेन किलर मेडिसिन है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस मैं चैनल के ऊपर बना चुका हूं एंड और वीडियोस आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी, प्रैक्टिकल बेस्ड, मार्केट बेस्ड। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। ऐसी और बहुत सारे डिजीज़ एंड और बहुत सारे मेडिसिन के ऊपर वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।